ये आ गया। हाँ, ओम नमः शिवाय। चलिए मैं हाँ ठीक है, उसमें जो है हाँ, तो गुरु माँ बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन के इस विशेष वेब सीरीज में, जो कि हम कोरोना की जो वेब सीरीज है और जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है जो कि काफी भयावह हो गया है, उसको लेकर के हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि ज्योतिषी आधार पे आप इस महामारी को कैसे देखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने हमारे ये कार्यक्रम में बताया था कि कोई गुप्त शत्रु छुप करके हमला करेगा जिसमें कईयों की मृत्यु होगी और ज्योतिष में राहु केतु अदृश्य ग्रह के रूप में माने जाते हैं। तो क्या इस समय राहु केतु की कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें कोरोना के दूसरे रूप में जो ये प्रकट हुआ है और ये पूरे देश में मृत्यु का तांडव मचा रहा है? शेखर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मंगल भी परिवर्तन हुआ है और यह आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आया हुआ है। जी हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। आप हाँ जी, क्योंकि तो मैं उसमें हाँ जी, आप सुनिए मेरा। क्योंकि जब से ये मंगल चेंज हुआ है, मंगल भी, और जब से ये बृहस्पति चेंज हुआ है, तो हमारे देश में कोरोना की लहर पीक पर आ गई है। ठीक है। अब जो मंगल है वो हमारा आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में आया है, ब्लड से संबंधित। ठीक है। और ये जो ब्लड से संबंधित राहु के नक्षत्र में मंगल आया है, तो इसने भी प्रकोप कोरोना का बढ़ाया है। और एक बृहस्पति कुंभ राशि में आया है, उसके साथ भी हमारा जो है ये जो तालमेल नहीं बैठा मंगल राहु और बृहस्पति का, उसके कारण भी यह कोरोना का प्रकोप हमारे देश में बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। क्योंकि बृहस्पति अभी अतिचारी है। अतिचारी होने से तो जो कोरोना के केस हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन भी नहीं लिया जा रहा। प्रिकॉशन ना लेने से इसके जो कोरोना के जो कीटाणु हैं वो वायु में, मैंने आपके अखंड मंथन में बोला था कि 5 तरह की बीमारियां आएंगी। तो यह जो कोरोना आया इस वक्त, यह वायु के अंदर आया हुआ है हमारे। क्योंकि बृहस्पति जो है वायु राशि कुंभ राशि में आया हुआ है, तो इस करके जो ये वायु से जितने भी हमारे जर्म्स हैं वो पूरे वायु में फैल रहे हैं। जैसे किसी को छींक आ गई, किसी ने थूक दिया, फिर मास्क नहीं लगाया और ऐसे ही घर चले गए, और घर जाते ही वो वायु के जो कीटाणु हैं पूरे घर को चपेट में ले लेते हैं। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि वायु रूप में, और वायु तो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, तो वो भी एक तरह से छिपे ही रूप में वायु इस प्रकार से जो वायरस है उसका प्रसार कर रही है। बिल्कुल। अभी देखा जा रहा है कि जैसे जो पहला जब केस, जो पहला कोरोना का जो 2020 में आया था, उसमें जो संक्रमण था वो पहले नाक में रहता था, उसके बाद वो गले में उतरता था और उसके बाद फेफड़े में जाता था। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 दिन का एक समय होता था, वो हो जाता था। लेकिन ये दूसरा जो स्ट्रेन है उसमें क्या हो रहा है कि ये सीधे फेफड़े में उतर जा रहा है और इसका पता भी नहीं चल रहा है, जांच में भी ये नहीं आ रहा है। जब सीटी स्कैन किया जा रहा है तब पता चल रहा है कि कोरोना संक्रमण है, और तब तक हो जा रही है बहुत देर। मैं आपको बताती हूँ, ये वायु के अंदर सांस हम नाक से लेते हैं तो सीधी कहाँ जाती है? फेफड़ों में। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सीधी फेफड़ों में जाती है ना ये सांस, और फेफड़ों में जाके 4-5 दिन के अंदर ये पूरे घर को चपेट में ले लेती है। 4-5 दिन लगते हैं फेफड़ों में फैलने में। और जैसे ये फैलता है तो एकदम बुखार होना शुरू हो जाता है, कभी बुखार दिमाग में चला जाता है, कभी बुखार बहुत तेज हो जाता है। और इससे फेफड़ों में फैलने से जब सीटी स्कैन होती है तब जाके पता लगता है कि लंग में इन्फेक्शन है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जी गुरुमा, हमारा अगला प्रश्न है कि कई ऐसे परिवार देखे जा रहे हैं जहां की पूरा का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया है, और कहीं कहीं पे तो पूरे परिवार पे ऐसी आफत टूटी है जहां पे कैजुअलिटीज भी बहुत हो रही हैं। लेकिन कहीं ऐसे भी परिवार हैं जहां पे कोई एक व्यक्ति संक्रमित है लेकिन वो जल्दी रिकवर होके वापस भी आ जा रहा है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों के पीछे आप क्या कारण देखती हैं, जहां परिवार के परिवार पूरे संक्रमित हो रहे हैं, या किसी परिवार में एक ही व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और रिकवर भी हो जा रहा है, ठीक भी हो जा रहा है? शेखर जी, मैं आपको बताऊं, जो बात आप मुझे कह रहे हो यही मेरे क्लाइंटों के साथ हो रहा है।
फादर को हुआ, वाइफ को मतलब पहले तो फादर को हुआ, फिर उस बच्ची की जो मम्मी थी उसको हुआ, फिर मम्मी के बाद उस बच्ची को हो गया। तो परिवार में सबको हो गया ना, ये परिवार में सबको हो गया। और लेकिन कुंडली के अगर हम हिसाब से देखते हैं परिवार का, तो जो मैंने योग देखा था वो कुंडली के अंदर तीनों के योग भी बन रहे थे कि भी ऐसा इनके अंदर योग बना हुआ है। कुछ ग्रहों का प्रकोप है और कुछ हमारी मतलब जो हम लोग सावधानी नहीं बरतते उसका है। अभी मेरे पास एक पत्री आई है 31/3/1935 सुबह 5:30 बजे की, ठीक है। इसके नंबर से मैं अगर देखती हूँ तो राहु केतु दोनों इस नंबर के हैं। तो राहु भी इसके अंदर है क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है। सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम, केतु ने अचानक प्रॉब्लम दे दी, और केतु संतान का भी कारक होता है। तो इसके कारण इनकी संतान को भी प्रॉब्लम आ गई होगी। ये पत्री जो मेरे पास 31/3/35 की आई है, इसके अंक विद्या से 4 और 7 नंबर बनता है। उसके बाद इनके एक पुत्र की भी मेरे पास पत्री आई है 26/3/1966, इसका अंक बनता है 8 और 3। 25/3/1966, तो इसका 7 और 3 अंक बनता है। अगर आप 7 और 3 अंक लेते हो तो केतु और बृहस्पति का अचानक इसके अंदर भी। फिर एक आपने एक मेरे पास पत्री आई है 5 मार्च की 1971 6 बज के सुबह के 6 बजे। हाँ, तो इसका नंबर आता है 2 और 5। बुध का भी हो गया और 2 नंबर शुक्र का हो गया, चंद्रमा का हो गया। तो अगर हम चंद्रमा के नंबर से देखते हैं तो इसको भी मतलब प्रॉब्लम होगी। तो ये कुंडली के हिसाब से तीनों लोग ग्रसित होंगे बीमारी से। जैसे मतलब जो 1935 के वो मेरे ख्याल फादर होंगे, फादर के साथ बेटा भी हो गया, और बेटे के साथ फिर दूसरा भी भाई, जो भाई है या जो भी समझो वो भी हो गया। तो ये परिवार की कुंडली भी बता रही है कि ये तीनों ग्रसित होने का कारण है। जी, लेकिन अभी जैसा कि ये कुंडली जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, ये जो स्थितियां शुरू में बहुत विकराल हो गई, बीच में थोड़ी संभली, फिर विकराल हो गई, और अब जो है थोड़ी बेटर कंडीशन है, फादर की भी, ब्रदर की भी और छोटे भाई की भी। लेकिन वो जो समय था वो बहुत पैनिक करने वाला था। तो आप क्या देखती हैं कि इस परिवार को अगर देखा जाए तो क्या आपको संभावना लगती है कि आगे इनका क्या भविष्य दिखता है? क्या ये सकुशल वापस हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि स्थितियां भी कुछ इसी प्रकार का संकेत कर रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो से 31/3/1935 की है इनका भी, और एक 25/3/1966। अब आप देखिए, जो पहले 31/3 वाली है उसका 4 और 7 नंबर बनता है, और जो 25 वाली है उसका 7 और 3 नंबर बनता है, केतु का और बृहस्पति का, ठीक है। और जोन से आपने 5 मार्च 1971 सुबह 6 बजे की दी है, उसका बुध का बनता है और चंद्रमा का बनता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह लोग मतलब ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें गायत्री मंत्र भी करना चाहिए, माँ मृत्युंजय का भी मंत्र करना चाहिए, और उसके साथ हमें हवन भी करना चाहिए, जिससे हमारे घर की नकारात्मक शक्ति और जो हमारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। क्योंकि हवन सामग्री के अंदर बहुत सी औषधियाँ होती हैं, कपूर होता है, और बहुत से जैसे लौंग हो गया, ऐसी चीज़ों का जब हम हवन करते हैं और उसके अंदर हमारे अंदर पॉजिटिव आती है, और जो ये आपको कि पूजा पाठ, इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। शेखर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपने बहुत समय देखा होगा, एक मूवी फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ये समय आ गया अब आपका, अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे को बिना काम के, और बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए हमें प्रिकॉशन लिए बिना। बिल्कुल जैसा कि जो आपको एक उदाहरण के लिए जो 3 कुंडलियां दी थी, इसके बारे में तो आपने बताया। लेकिन जब किसी भी परिवार में ऐसी स्थितियां आती हैं तो लोग डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, रोने गाने लग जाते हैं, और उसके कारण भी क्या आपको लगता है कि एक के बाद एक व्यक्ति जो है वो बीमार होने लग जाता है? क्या इसके पीछे आप ये भी कारण देखती हैं, धैर्य नहीं रखते लोग?
देखो मैं आपको एक बताऊं, धैर्य रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक को प्रकोष्ठन हुआ है, अगर आप उसको नहीं संभालेंगे और आप मतलब आपको लगेगा कि हम बहुत उनसे प्यार करते हैं और रो रहे हैं और बहुत ऐसा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आप खुद भी बीमार हो जाएंगे। आप बीमार हो जाएंगे तो फिर उनके बाद जो उनकी पत्नी होगी, पत्नी भी बीमार हो जाएगी। जो भी उनसे रिलेटेड लोग होंगे वो सोचेंगे मतलब देखो जी, पिताजी को ऐसे हो गया, मेरे हस्बैंड को ऐसे हो गया, मुझको ऐसे सोचने से अच्छा है कि हमें वैदिक मंत्र करें, हवन करें, भगवान का नाम लें। इन आपदाओं से बचने के लिए हमें ये काम करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त हमें प्रकृति आपदाओं से बचने के लिए हमें प्रभु का शरण में जाना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये मैं आपको 100% कह देती हूँ, क्योंकि जो देखो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जिस चीज़ का आप ऑर्डर करते हो आपको बहरा उसी चीज़ को परोसता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। फिर बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि आप जैसा ऑर्डर करेंगे वैसे ही चीजें सामने आएगी। लेकिन क्या है कि परिवार का जो एक संबंध होता है वो रक्त का भी संबंध होता है। यानी एक परिवार के रक्त के संबंध का भी एक जो परिवार का जो रक्त संबंध होता है, भाई सभी में एक ही खून दौड़ रहा है, तो अगर एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी होगी। शेखर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रभु की रचना है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। अगर हमारे घर में किसी को कोई किसी प्रकार की आपदा आई है तो हमें उसमें से उसको निकालने की हिम्मत करनी चाहिए, ना कि खुद भी टूट जाओ। वो तो टूटा हुआ है और तुम खुद भी टूट जाओ। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और इससे जो दर्शक इस तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं उन्हें भी एक हौसला मिलेगा कि वो जो है विलाप करने के बजाय जाप करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि उससे काफी उनको भी फर्क पड़ता देखिए, है। मैं आपको बताऊं, बहुत एनर्जी मिलती है जब हम जाप करते हैं। हमारे अंदर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, अगर हम किसी के दुख में माहौल में जाते हैं, दुख के, तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। और अगर हम पूजा पाठ वाली जगह में जाते हैं तो हमारे से वैसे ही हमारे मन से वो मंत्र निकलने शुरू हो जाते हैं, जो वहाँ मंत्र चल रहे होते हैं और हमारे कानों में वो गूंज आनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। जी, तो इसका मतलब यही है कि जब संकट की कोई परिस्थिति आए तो विलाप ना करें, जाप करें। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि, और मेरा तो अखंड मंथन से भी ये निवेदन है कि हम अपने चैनल पे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनाएं और पब्लिक सुने, और जिससे उनकी जो मनोवृत्ति है वो अंदर से चेंज हो। जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग इस पे कार्य भी कर रहे हैं। और संभवतः 1 या 2 दिन में हम गायत्री मंत्र का एक प्रकार से अखंड जाप आरंभ करेंगे, जो कि इस कोरोना महामारी को मिटाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास होगा। माँ, हमें अगला जो सवाल है वो भी धैर्य से ही जुड़ा हुआ है कि क्या जिन परिवारों में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं उन्हें मानसिक तौर पर कितना मजबूत रहना चाहिए, और क्या आप ये भी मानती हैं कि अगर सकारात्मक सोच के साथ हम परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे तो हम कम से कम नुकसान हमें होगा और अधिक से अधिक परिवार के सदस्य इस गंभीर बीमारी से बचाए जा सकेंगे? शेखर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके घर में डेथ होती है ना, दुख उसको होता है 1 मिनट के लिए, और दूसरे लोग जाते हैं अफसोस करके आ जाते हैं। और अगर हम अपने दुख को खुद मजबूत हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जिसके घर में भी कोरोना आ रहा है, जिसकी फैमिली में कोरोना आ रहा है, अगर वो अपना मनोबल बढ़ाएगा, मंत्रों का जाप करेगा, अपने इष्ट को ध्याएगा, तो उससे बढ़ के कोई भगवान बचाने वाला इस सृष्टि पे इंसान को नहीं बचा सकता। अगर इंसान इंसान को बचा सकता तो फिर कोई भगवान को याद भी ना करता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। माँ, हमारा अगला प्रश्न है कोरोना स्ट्रेन 2 को लेकर के। आपके साथ ही हमारे चैनल पे कई ज्योतिष आचार्यों ने सावधान किया था और आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोरोना के साथ साथ 5 महामारियां जो खून के विकार से जुड़ी होंगी वो भी आएंगी और तांडव मचाएंगी। तो क्या आपको इस कोरोना की दूसरी लहर के समाप्त होने की अभी कोई नजदीकी संभावना दिख रही है? कब तक ये दूसरी लहर समाप्त होगी? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई के एंड में जिस तरह से ये पीक पे चढ़ रहा है,
मैं अखंड मंथन के चैनल के द्वारा बोलना चाहती हूँ। अगस्त में उसी तरह से ये ढह होके गिरे। कहते हैं जो बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ता है ना, तो जब वो गिरता है तो बिल्कुल धाम से नीचे गिरता है। पहले भी कोरोना हमारा जब डाउन पे आया था तो 1000 में 2 आदमी सिर्फ रह गए थे। तो इसी प्रकार से अब की बार जब ये कोरोना गिरेगा तो 1000 में से 1 आदमी रहेगा या 2 आदमी रहेंगे। ये कोरोना बड़ी जल्दी जाएगा। लेकिन मैं सब दर्शकों को अखंड मंथन के द्वारा यह सूचित करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में किसी को होता है तो आप प्रभु की शरण में रहो, गायत्री मंत्र का जाप करो, महामृत्यु का जाप करो, रोना धोना बंद करो और प्रभु की शरण में जाके जो गए हैं कोरोना में उनको भी वापस लाओ आप। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका इस जानकारी के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद हमारे दर्शकों पे बनाए रखें, उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें इस तरह की आपदा से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि आने वाले समय में भी आप हमारे दर्शकों का धैर्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय निराशा में सब डूब चुके हैं, तो हम लोग यही इतना कर सकते हैं कि उनको इस लड़ाई में लड़ने के लिए मजबूत बनाएं, और ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। शेखर जी, बस मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहती हूँ, मास्क का सब प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, जरूरत पड़े तो बाहर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं। अपने अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रख के इस कार्यक्रम को ऐसे करते रहें आप। जी गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखंड मंथन की तरफ से भी आपको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।